मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। सरकार की स्पष्ट नीति है सख्त कार्रवाई, आधुनिक तकनीक और जन भागीदारी के माध्यम से सुरक्षित राजस्थान का निर्माण। इसी विजन के तहत पुलिस को संसाधनों, प्रशिक्षण और तकनीक से सशक्त किया जा रहा है। नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान, साइबर अपराध पर नियंत्रण और पुलिस वेलफेयर को प्राथमिकता देना इसी सोच का अहम हिस्सा है। इसी क्रम में डीजीपी श्री राजीव कुमार शर्मा का कोटा दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। डीजीपी श्री राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस लाइन में नवविधान पार्क का लोकार्पण किया। कोटा संपर्क सभा में डीजीपी ने पुलिस कर्मियों से खुलकर संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सरकार की मंशानुसार कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रेरित किया। मीडिया से बातचीत में डीजीपी श्री राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अपराध के सभी प्रमुख मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और मजबूत किया गया है। इसके साथ ही साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक थाने में साइबर प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती का भी प्रयास किया जा रहा है। आंकड़े के हिसाब से हमने अभी नवंबर तक के हमारे पास उपलब्ध थे, उसके हिसाब से जो अपराध के सभी हेड्स में गिरावट आई है गत वर्षों की अपेक्षा में, और चाहे वो हत्या हो और चाहे वो संपत्ति संबंधी अपराध हों, चाहे वो SC ST के विरुद्ध हों, लगभग सभी में ही इस तरह से गिरावट आई है, जो एक अच्छी स्थिति उससे दिखती है। साथ ही साथ जो मादक द्रव्य हैं उन NDPS में कार्रवाई बढ़ाई गई है और नशे के विरुद्ध हमने भी स्पेशल कार्रवाई प्रारंभ की है। ANTF जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थी उसको बढ़ाया है, उसको हमने अलग अलग ज़िलों में उसकी यूनिट्स को हमने सक्रिय किया है और कोशिश ये है कि जो नशे का जाल है उसको हम अच्छी तरह से प्रभावी रूप से चेक कर सकें। अभी जो इस वर्ष में कई बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें राज्य के बाहर जाके भी चिन्हित किए गए हैं लोगों को जो कि इसके पीछे थे, तो उसमें आप सही कह रहे हैं, उसमें असली इसकी जड़ तक पहुंचना हमेशा एक चुनौती रही है, क्योंकि बहुत सारे जो मादक पदार्थ हैं उनका ओरिजिन राजस्थान से नहीं होकर कहीं अन्य स्थानों से होता है। तो उसके लिए लगातार प्रयास ये है, इसीलिए जो ANTF को मजबूत किया जा रहा है कि ताकि अन्य राज्यों में जो ANTF हैं उनसे उनका सहयोग हो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलके इनके सभी प्रकरणों की जड़ तक जाके जो मुख्य अपराधी हैं उनको इसमें शामिल किया जा सके। ट्रेनिंग्स जो हैं वो तो लगातार निरंतर करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह से चुनौतियां बढ़ती हैं, जिस तरह से नई टेक्निक आ रही है, साइबर अपराध हैं जैसे उदाहरण के तौर पे, उसको किस तरह से उनका अनुसंधान करना है उसके लिए विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो I4C जो गृह मंत्रालय की एक विशेष संस्था है इस कार्य हेतु, उनसे समन्वय करके हमने ऑलरेडी एक बार उसका सेशन अभी हमने कराया था और उसके लिए लगातार हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे साइबर थाने हैं उसमें तो अच्छा प्रशिक्षण वाले लोग हों और साथ ही साथ प्रत्येक थाने में कम से कम 2-3 लोग ऐसे हों जो साइबर अपराधों की इन्वेस्टिगेशन की बेसिक टेक्निक से अवगत हों। डीजीपी ने कोटा पुलिस लाइन में लाइब्रेरी और जन जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में नवविधि, त्वरित न्याय, सुरक्षित नारी, सशक्त समाज, सुरक्षित यातायात, नशे पर सख्त प्रहार, साइबर सतर्कता और अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसे विषयों पर स्टॉल लगाए गए। डीजीपी के दौरे के दौरान आधुनिक हथियारों और नई तकनीक की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन और ब्रजवाहन की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि नई तकनीक और प्रशिक्षण से पुलिस को और सक्षम बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल बच्चों को कानून सुरक्षा और साइबर जागरूकता की जानकारी भी दी गई। स्पीड के चालान बनाए जाते हैं। जो कोई आदमी ओवर स्पीड से आ रहा है, जो निर्धारित गति से स्पीड से जा रहा है, तो उसको ये ऑटोमेटिक मोड पर लेते हैं, तो डायरेक्ट अपने आप लेती रहती है। और ये फिर इसमें आने के बाद हमारे एक मोबाइल दे रखा है सरकार ने, तो उस पर आ जाता है, उस पर हम अपलोड करते हैं। जो हमारे एडमिन साहब के पास चला जाता है। एडमिन साहब फिर उसको हमसे कोई गलती रह जाती है, जैसे उसको साफ नंबर नहीं आए तो उनको वो सेलेक्ट करके और फिर वहाँ पे भेज देते हैं। जो अपने आप उसके जो इसका नंबर होगा, उसके कस्टमर का जिसके गाड़ी नंबर है उसका मोबाइल नंबर यूज होगा, उस पर मैसेज चला जाएगा। और नाइट में भी काम करता है? हाँ, ये नाइट में भी काम करता है। इसका अलग से कैमरा है जो उसको लगाने के बाद नाइट में भी काम करती है और क्लीन साफ आती है। अब तक क्या स्थिति है जब आपने काम किया होगा जगह जगह पर? आने में बढ़िया चालान बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही और बहुत बढ़िया शांति है। ठीक, शुभ नाम क्या आपका? राजेंद्र सिंह। ये क्या सर, अब तक कितने औसतन चालान बनाए जाते हैं? 4-5 बताए जा रहे हैं ये शहर में ना, इसमें कितने भी बना सकते हो, आपको तो फ्री है तो व्यवस्था भी देखनी पड़ती है पुलिस को। ये नहीं कि जाम लग रहा है हम चालान में लगे हैं तो वो अच्छा नहीं है। तो जो पहले ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, इसमें एक बार चालू कर दी, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। और शाम तक देखो तो जितनी हाँ, स्पीड वाली गाड़ी है उसका अपडेट कर लेता है। हाँ, तो इसके बाद एक आदमी रहना पड़ता है कि सुरक्षा के लिए हमें भी पास में रहना भी जरूरी होता है। सितंबर माह से ऑपरेशन गरुड़ हेल्पलाइन की शुरुआत हुई थी, इसको तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। अपने कोटा शहर में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी, और जिसमें अपने अवैध मादक पदार्थों में कोई भी जैसे स्मैक है, गांजा है, ड्रग्स है, इसकी कोई भी बिक्री कर रहा है या कोई इसकी मतलब बड़े स्तर पे इसका कोई कारोबार कर रहा है, तो इसकी सूचना आप एक गरुड़ हेल्पलाइन नंबर है 9530443141 पे देके पुलिस को अवगत करा सकते हो। इस पे पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है उच्च अधिकारी के निर्देशन में। ये हमारा ऑपरेशन गरुड़ हेल्पलाइन है। अब तक कितनी सफलता मिली होगी इसमें जो लगातार चल रहा है? इसमें सर अभी मतलब 50% यहाँ पे सफलताएं मिल रही है यहाँ पे, और कई ऐसे भी मामले हैं जिनमें पुलिस लगातार कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। देखो, पुलिस लाइन में ये इन्होंने एक्टिविटी कुछ सेशन वाइज नए नवाचार जो पुलिस कर रही है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो हम अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को यहाँ पर विजिट के लिए लेकर आए। अभी हम जिस स्टॉल पे हैं उसका नाम है ऑपरेशन गरुड़ व्यू, जो मादक पदार्थों के उसके लिए काम कर रही है, रोकथाम के लिए, तो उसकी जानकारी दी गई और हमारे सभी बच्चे उसको नोट भी कर रहे हैं और हमें इसके द्वारा बहुत अच्छी जानकारी साझा की गई। इसके अलावा कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे पुलिस से सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, उनके बारे में जानकारी साझा की गई, जैसे फेसबुक, ट्विटर और एआई के माध्यम से जितने भी, और मेटा एआई जो है, तो जितनी भी जानकारी इन ग्रुप्स पे है हम कोशिश करेंगे सभी बच्चों को उन ग्रुप से जोड़ने की, जिससे कोटा शहर के जितने भी अपडेट्स है वो हमारे बच्चों को मिले। और यहाँ से जाने के बाद जैसे हम लिमिटेड बच्चों को यहाँ पर लेकर आ पाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद जो संबंधित और विद्यार्थी है फिर यहाँ से ये जाने के बाद अपने घर से जुड़ते हैं, घर से जुड़ने के बाद गाँव, तो ये जानकारी जो है वो हम इसको विस्तार करते हुए आगे तक बढ़ाने का प्रयास करें। पुलिस की प्रदर्शनी पुलिस लाइन में लगी हुई है और हम इन्हें यहाँ पे स्कूल से, पीएमसी स्कूल से विजिट के लिए आए हैं और हमारे साथ आई है खुशबू मैम, रश्मि मैम और ब्रसुंदर जी सर और नजीर जी सर। तो हमें यहाँ पे तो बताया गया है गरुड़ व्यू के बारे में। ये वो है जैसे कि जो कोई ये बेचते हैं ड्रग्स, इसमें ये ऐसी चीजें बेचते हैं, तो इन पे भी कानून बनाए यहाँ पे 3 महीने पहले सर ने बताया हमें, वो गरुड़ व्यू के नाम से। और ये एक बताया कोटा शहर पुलिस के वो आईडीज, ये हम इन्हें फेसबुक, इंस्टा और इन सब पे फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने हमें कार्ड भी दिया। सर थैंक यू। राजस्थान सरकार में क्राइम को लेकर के काफी अपडेट किए जा रहे हैं और पुलिस को काफी अत्याधुनिक किया जा रहा है। इसी की एक प्रदर्शनी कोटा में लगाई गई है, जहां पर हम आपको दिखा सकते हैं कि ये प्रदर्शनी में जो पुलिस की सफलताएं हैं, जो पुलिस ने अब तक किए गए अपराधों के खिलाफ सशक्त कार्रवाइयाँ की गई हैं, वो साफ तौर से दिखाई गई है। जिसमें जो आज डीजी हैं वो कोटा दौरे पर हैं और उन्हीं ने इन सभी जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन किया है और साथ ही साथ निर्देशित किया है कि जो अपराध है वो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अपडेट के साथ ही अपराधी सड़कों के पीछे हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और इसके साथ ही जो नई अत्याधुनिक हथियार हैं या पुलिस की जो भी नई तकनीक है उसका इस्तेमाल करना यहाँ पर बताया गया है। और जो सरकार की मंशा है, मंशा के अनुरूप पुलिस काम करे और अपराध जो लगातार बढ़ रहा है उसे रोके। और जो नई जो नफरी है, जो लगातार जो पुलिस में भर्तियां हो रही हैं, जो लगातार पुलिस को अपडेट किया जा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं ताकि किसी भी सूरत में अपराध नहीं हो। अगर होता है तो अपराधी को तुरंत ही पकड़ा जाए और उसको सलाखों के पीछे पहुंचा जाए। इसी उद्देश्य के साथ बच्चों को भी यहाँ पर बताया जा रहा है। कोटा से सुजस के लिए।